हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का प्रश्न पत्र जो है आज 9 अप्रैल को पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग देखकर बताइएगा कि कितना आप लोग सही बनाए हैं, कितना गलत बनाए हैं। तो हम एक एक करके हल करते हैं, आप लोग भी लेते जाइएगा। पहला है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो पहला होगा, इसका होगा रावी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था किसने। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था रखलादासी बनर्जी, ये दूसरा होगा। तीसरा का देखते हैं, तीसरा प्रश्न हड़प्पा सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है खेती करने का साक्ष्य जो है मिला था कालीबंगा से। चौथा प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर जो था मोहनजोदड़ो था। पांचवा प्रश्न देखेंगे, लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है जो गुजरात में स्थित है, इसका दूसरा सही होगा। जो लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। और छठा प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सोना का था, चांदी का था, तांबा को भी था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। अब सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न है, धौलावीरा का खोज किसने किया था। तो धौलावीरा का खोज किया था आर.एस. बेस्ट ने किया था, यानी आर.एस. बेस्ट ने किया था, विशिष्ट ने किया था, आर.एस. विशिष्ट ने किया था। ये जो चौथा है गलत है, आर.एस. विशिष्ट ने किया था। राजेंद्र सिंह विशिष्ट था। आर.एस. के मतलब होता है राजेंद्र सिंह विशिष्ट। महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो 16 महाजनपद था। अब देख रहे हैं, पाटलिपुत्र का स्थापना जो किया था उदयनी ने किया था। जो पाटलिपुत्र का स्थापना हुआ थी, राजधानी बनाया था, राजगीर को हटाकर अब पाटलिपुत्र का स्थापना कर दिया था उदयनी ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था। कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, इसका दूसरा नंबर सही होगा। इंडिका की रचना जो था मेगस्थनी ने किया था। पहला कौन सी होगा, मेगस्थनी पहला में होगा इसका। काटली तो उसका था, मेगस्थनी ने किया था। प्राचीन भारत में अभिलेखा लिखने की शुरुआत जो था मौर्य वंश ने किया था। कौन सा वंश, मौर्य वंश, क्योंकि था अशोक जो था शिलालेख लिखने का शुरुआत किया था, तो मौर्य वंश का शासक था। गुप्त वंश का नहीं होगा, शुंग वंश का नहीं होगा, नंद वंश का नहीं होगा, होगा तो मौर्य वंश का होगा। अब 14वां प्रश्न देखेंगे, शाक संवत का आरंभ किसने किया था। तो 78 ईस्वी में किया था। कौन सा, कनिष्क ने किया था। 78 ईसा पूर्व में कनिष्क ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, इसका पहला होगा सही। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। चौथा ही गलत है, दूसरा इसका सही होगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्का जारी किया था। तो गुप्त वंश नहीं किया था, कुषाण वंशों ने किया था। कौन सा वंश, कुषाणों ने किया था। यहूदी वंश नहीं होगा, कुषाणों वंश ने किया था, दूसरा होगा इसका सही 17 का। 18 को देखेंगे, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान में। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 19वां प्रश्न देखेंगे, अस्तपु का संबंध किससे है। तो अस्तपु जो जैन धर्म से नहीं था,
बौद्ध धर्म से था। कौन सा था? बौद्ध धर्म से। इसका दूसरा नंबर सही होगा। 20वां प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो परशुरामनाथ नहीं था, पहला था अजितनाथ नहीं था, ऋषभदेव थे। कौन सा था? ऋषभदेव थे। महावीर तो जो थे सो 24वां तीर्थंकर थे। परशुरामनाथ जो, ऋषभदेव जो पहला था। और महावीर का बचपन का नाम सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का, लेकिन वर्धमान किसका नाम था? महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। 22वां प्रश्न देखेंगे, किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो पहला नीम पेड़ तो नहीं था, साल वृक्ष था। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। सागवन नहीं होगा, ना ही पीपल होगा, क्योंकि पीपल वृक्ष पर बुद्ध भगवान का ज्ञान प्राप्ति हुआ था। महावीर का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? साल वृक्ष के नीचे। 23वां प्रश्न देखेंगे, सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो सांची जो है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने किया था, हरिहर बुक्का ने किया था। तो कितना में? 1336 ईसा पूर्व में, 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में किया था। पच्चीसवां प्रश्न देखेंगे, गोपुरम क्या है? तो गोपुरम जो है मंदिर के जो प्रवेश द्वार होता है वहाँ पर बना, जो गुंबज टाइप बनाया जाता है ना, तो मंदिर का प्रवेश द्वार जो है उसी को कहते हैं गोपुरम। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी में कोणार्क सूर्य मंदिर है, जो कोणार्क नाम से प्रसिद्ध है, उड़ीसा में, जिसको पुरी थी जिला प्रति पड़ता है। और हम्पी में पड़ता है कौन सा? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। पुरी गलत है, पुरी में पड़ता है कोणार्क मंदिर, जो सूर्य भगवान का है, तो ये होगा हम्पी। 27वां प्रश्न देखेंगे, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत शंकरदेव नहीं लाए थे, कबीरदास जो नहीं लाए थे रामानंद जी, रामानंद लाए थे। शंकरदेव जो थे वो भारत लाए थे, लेकिन कहाँ? असम तब लाए थे। ये होगा दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए थे, तो रामानंद लाए थे। और ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत ले गए थे शंकरदेव ने, ये होगा रामानंद। रामानुजाचार्य गलत है, ये हो जाएगा रामानंद। कबीरदास का एक पंक्ति है, पाहन पूजे हरि मिले किसे कवि पंक्ति है। तो ये है कबीरदास की जो पंक्ति है, कबीरदास का पंक्ति है, चौथा होगा इसका। 29वां प्रश्न देखेंगे, किसका जन्म संथाल तालवंडी था? तालवंडी जो थे कबीरदास को नहीं था, गुरु नानक जी के थे, गुरु नानक जी के। इसका दूसरा नंबर सही होगा 29 का। 30वां प्रश्न देखेंगे, बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो रैदास जी नहीं थे, हैं, बाबा रामदास नहीं थे, चैतन्य प्रभु थे। कौन थे? चैतन्य प्रभु, जो बंगाल में जन्मे थे, वहीं पर उसका प्रसिद्ध हुए थे। एक 30वां प्रश्न है, खानकाह का क्या अर्थ है? तो खानकाह का अर्थ है आश्रम, या तो मठ कहते हैं, जिसको मठ कहेंगे या तो आश्रम कहेंगे, या जिसे गुरु नहीं होगा, शिष्य नहीं होगा, मुद्रा नहीं होगा, आश्रम ही होगा। खानकाह के आश्रम कहते हैं। अब देख रहे हैं 32वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी संत नहीं है? तब बाबा फरीद तो है ही है, हाँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है ये है, मुसानुद्दीन चिश्ती तो है ये है। कौन सा नहीं है? तो मीराबाई। कौन सा है? मीराबाई। जो मीराबाई जो थी वो नहीं थी क्या? सूफी संत नहीं थी। 33वां प्रश्न देखेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो आगरा में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, फतेहपुर सिकरिया में नहीं है, होगा कहाँ? अजमेर में।
जो शेख निजामुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। अब देखेंगे 34वां प्रश्न देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी लड़ा गया था, 26 ईस्वी में लड़ा गया था। 35वां प्रश्न देखेंगे, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल जब आया था तो अकबर तो नहीं, पहले कौन आया था? बाबर, क्योंकि बाबर का वंशज अकबर, हुमायूं, जहांगीर सब है बाबर का वंशज। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था, ये अकबर नहीं होगा, क्योंकि बाबर से ही सब ये सब बढ़ा। अकबर हो गया, हुमायूं हो गया, जहांगीर हो गया। 36वां प्रश्न देखेंगे, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरनामा जो थे तुर्की भाषा में लिखा गया था, तुर्की भाषा में नहीं होगा। फारसी में तो अनुवाद करवाया गया था, फारसी में अनुवाद करवाया गया था, लेकिन लिखा था बाबर जो था अपना आत्मकथा खुद लिखा था अपने भाषा में, जो उसका भाषा था तुर्की। फारसी में अनुवाद करवाया गया था बाद में, लेकिन लिखा गया था तुर्की में। तो सही जवाब होगा तीसरा, 36 नंबर का। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने 1556 में तो लड़ाई लड़ा था, 1562 होगा नहीं, 1564 में जजिया कर क्या किया था? समाप्त कर दिया था। अब देखेंगे 38वां प्रश्न देखेंगे, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा जो था वो अबुल फजल ने लिखे थे। अकबर तो खुद नहीं लिखा, अपने से लिखे थे कौन? अबुल फजल लिखे थे अकबरनामा। अब 39 नंबर प्रश्न है, इसको देख लीजिए। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया था? तो बाबर जो नहीं किए थे, हुमायूं तो नहीं किए थे, अकबर ने किए थे। उसी के शासनकाल में तंबाकू का सेवन करने लगा था, अकबर का शासनकाल में। अब लास्ट प्रश्न देखेंगे 40वां। और लास्ट प्रश्न जो है, मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल प्रशासन में सूबा के नाम से जाना जाता था, सूबा के नाम से जाना जाता था, सरकार के नाम से नहीं, हार के नाम से नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा तो सूबा होगा। तो बच्चों अपना अपना सभी मिलाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितना लाए हैं, कितना सही है, कितना गलत है। इसी तरह से अगला वीडियो हम फिर लाएंगे।